अक्सर करके बच्चे परीक्षा के दौरान बहुत ही घबराए हुए होते हैं और वो बहुत ही स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ही तनाव में होते हैं। जब बोर्ड का एग्ज़ाम आता है बच्चों का, तो वो बहुत ही स्ट्रेस में हो जाते हैं, बहुत तनाव में हो जाते हैं। यार हम परीक्षा में क्या लिखेंगे, हमारा तो कुछ तैयार ही नहीं है। जबकि आज हम उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आप जो है कम समय में अच्छा नंबर किस तरह से गेन कर सकते हैं और अपनी कॉपी को किस तरह से लिखें कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर तुरंत प्रभावित हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। सबसे पहले हम आपको बता दें किन किन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखे। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी को किस तरह से लिखा जाता है। दूसरा हम चर्चा करेंगे एग्जामिनर सबसे पहले कॉपी में क्या चेक करता है। जब आप कॉपी को लिखे रहते हैं, जब वो कॉपी जांचने के लिए जाती है, उस समय जो एग्जामिनर होता है जो आपकी कॉपी को जांचता है, वो सबसे पहले आपकी कॉपी में क्या चेक करता है। तीसरी बात करेंगे हम यहाँ पर एग्जामिनर किस स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर देता है, कौन से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको वो ज़्यादा नंबर देता है। चौथी बात है यहाँ पर कि एग्जामिनर को अपनी कॉपी के प्रति कैसे आकर्षित करें, कि अपने आप को अपनी कॉपी में किस तरह से लिखें कि आपकी कॉपी एग्जामिनर देखकर तुरंत प्रभावित हो जाए। पांचवा बात है यहाँ पर कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसका उत्तर, हम बात है कि जो प्रश्न हमें नहीं आ रहा है उसका हम उत्तर कैसे लिखें। आइए हम बात करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कॉपी लिखने का तरीका जो होता है। बहुत सारे बच्चे जो कि कॉपी उनको लिखनी नहीं आती है, फिर वो कैसे किस तरह से कॉपी लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास तो बहुत सारी कॉपियाँ हैं जो कि हम लगभग 5 से 6 कॉपियाँ लेकर रखे हैं और आपको दिखाने के लिए यहाँ पर देखिए बच्चे किस तरह से लिखे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न को भी लिख दिए हैं और प्रश्न के बाद जैसे ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन होता है, जो विकल्पी प्रश्न होता है, उसका प्रश्न यहाँ पर कुछ लोगों ने लिखा है प्रश्न, उसके बाद यहाँ पर उसका उत्तर लिखना है, लिखे। जबकि ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, सबसे पहले आप यहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे पहले आप इसको फिलअप करिए, नाम फिलअप करिए, क्लास फिलअप करिए, वर्ग फिलअप करिए और डेट और दिन फिलअप करिए। उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा पेज बचता है, आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट पेज से यहाँ से आप स्टार्ट करें। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से स्टार्ट करें, कोई बात नहीं। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर भी लाइनिंग करते हैं और यहाँ पर भी लाइनिंग करते हैं, दोनों तरफ लाइनिंग करते हैं। आपको दोनों तरफ लाइनिंग नहीं करना है। दोनों तरफ लाइनिंग करने से क्या होता है कि यहाँ पर तो एक छोटा सा बॉक्स टाइप बन जाता है, बहुत ही कम जगह होता है और उस कम जगह में आप ज़्यादा मैटर को नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको केवल एक साइड लाइनिंग करना है, केवल इस साइड लाइनिंग करना है और यहाँ पर आपको लाइनिंग नहीं करना है। लिखते वक्त यह ध्यान देना होगा कि आप प्रश्न को नहीं लिखना है, आपको प्रश्न को बिल्कुल नहीं लिखना है। अभी हम आपको बताएं किस तरह से लिखेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये बच्चा किस तरह से लिखा है, पूरा जो कि लिखने का तरीका बिल्कुल नहीं पता इसे, और पूरा प्रश्न लिखा है फिर उसका उत्तर लिखा है। इससे क्या होता है, जब आप प्रश्न लिखते हैं तो आपका टाइम जाता है। दूसरी चीज़, इसका मतलब कि आपको नहीं आ रहा है, आप एग्जामिनर को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप क्लास में ये दिखावे की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सारा कुछ लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर जो है इस तरह से देखिएगा, न तो हेडिंग सही से ये डाल पाए हैं, न तो प्रश्न नंबर लिखे हैं सही से। तो इस तरह से जो है बहुत सारे बच्चे होते हैं लिखने का तरीका नहीं मालूम होता है उनको, और वो अंत में जाकर उनको बहुत ही कम मार्क्स मिलता है, बहुत ही कम नंबर मिलता है, जिससे कि वो अपने नंबर से बहुत ही असंतुष्ट होते हैं। आइए हम आपको एक कॉपी और दिखाते हैं जो बहुत ही अच्छे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिला है और बहुत ही अच्छे ढंग से वो कॉपी आपको दिखा देते हैं। एक ऐसी कॉपी जिसमें लगभग 70 में से 65 नंबर मिला है और ये इतने बखूबी से लिखा गया, इस कॉपी को इतने अच्छे ढंग से लिखा गया है। और देखते हैं सबसे पहले ये देखिएगा, ये जो लड़की जो लिखी है, हालांकि लड़की ही है, हाँ लड़की ही है, इतना अच्छे से लिखी है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो, हालांकि ये भी तो प्रश्न को लिखा है पर ये प्रश्न को नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है किस तरह से ये नंबरिंग करके लिखी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी पहली चीज़ तो हैंड राइटिंग कितना बढ़िया है इसका, कि हैंड राइटिंग किस तरह से। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसे है। आपको हैंड राइटिंग अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग में कॉपी को लिखना है। तो आप देख सकते हैं जो कि इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखी गई कॉपी है, ऐसा लग रहा है जैसे कंप्यूटर टाइप किया है इसे। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इन मुद्दों पर। तो यहाँ पर हम अपनी कॉपी को कैसे लिखें, मैं आपको बता दूं। आपको कॉपी लिखते वक्त ये ध्यान देना होगा कि आप जो है
प्रश्न को नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है, ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, प्री बोर्ड का पेपर है क्लास 12th का, ठीक। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं। तो हम लोग जैसे विकल्पी प्रश्न है तो खंड का, ठीक, हम लोग हैबिट हो जाती है प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 2 नंबर लिखते हैं। नंबर 1 जो कि अंग्रेजी वर्ड है और प्रश्नोत्तर एक हिंदी वर्ड है। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिक्स करके लिखते हैं, तो ये आप मत लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1, इस तरह से आप लिखो, ठीक, 1 लिखो। तो यहाँ पर जो है आप जो है यहाँ पर जो बहुत सारे प्रश्न लिखे गए हैं, आप प्रश्न को मत लिखिए, सीधा उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या का ब ख का श, इस तरह से जो विकल्पी प्रश्न है इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप प्रश्न को बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक। तो सेकंड बात करेंगे, एग्जामिनर सबसे पहले आपकी कॉपी में क्या चेक करता है। जब जैसे ही एग्जामिनर जब कॉपी को चेक करता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि आपकी हैंडराइटिंग, सबसे पहले ये मैटर करता है कि आपकी हैंडराइटिंग, जैसे ही वो आपकी कॉपी को खोलेगा, आपकी अगर हैंडराइटिंग बढ़िया है तो वो तुरंत आपकी कॉपी को लेकर बहुत ही प्रभावित हो जाएगा कि यार बहुत ही अच्छा लिखा। क्योंकि सबसे पहले उसमें क्या लिखा गया वो मैटर नहीं करता, कैसे लिखा गया वो मैटर करता है, ठीक। आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधारिए, आप कोशिश करिए कि 2-3 पेज डेली आप हिंदी में नकल लिखें। यहाँ पर हम थर्ड बात करेंगे, एग्जामिनर को अपनी कॉपी के प्रति कैसे प्रभावित करें। तो मैंने आपको बता दिया कि आप जितनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, जितनी अच्छे से आप हैंडराइटिंग आपकी रहेगी, एग्जामिनर आपके कॉपी के प्रति उतना ही प्रभावित होगा, आपके कॉपी के प्रति उतना ही आकर्षित होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वो देगा। लास्ट यहाँ पर बात करेंगे, एग्जामिनर को अपनी कॉपी के प्रति, ये तो हो गया है, एग्जामिनर किस स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर देता है। देखिए एग्जामिनर उसी स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर देता है जिसकी कॉपी अच्छे से लिखी गई और स्टेप बाय स्टेप लिखा गया हो। मतलब कि कॉपी अच्छी हैंडराइटिंग में होनी चाहिए और कॉपी में जो प्रश्न लिखा गया है वो क्रम अनुसार होना चाहिए। जैसे कि ऐसा मत करिए कि प्रश्नोत्तर नंबर 12, प्रश्नोत्तर नंबर फिर 1, इस तरह से जो आप क्रम से लिखिए। इस तरह से मत लिखिए कि 12 के बाद 1 फिर 2 फिर 10 नंबर, तो ऐसा नहीं, आप क्रम से लिखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह से आप क्रम से लिखिए और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए। अब हम बात करेंगे जो प्रश्न हमें नहीं आ रहा है हम उसको कैसे लिखें। देखिए आपको पहले जो प्रश्न आ रहा है आप उससे लिख डालो, ठीक। आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा आप उसे छोड़ दो, आप उसे लास्ट में करो, ठीक। तो जो प्रश्न हमें नहीं आ रहा है आप उसी प्रश्न में से, जैसे मुझे आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग बना लीजिए उसी प्रश्न में से, प्रकाश संश्लेषण, ठीक। एक हेडिंग इस तरह से बना लो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा या फिर प्रकाश संश्लेषण। उसी प्रश्न में से आप हेडिंग को चूज कर लीजिए। अब जो भी आपको पता है उसके बारे में, आप मान लीजिए 100% नहीं पता है, आपको 10% केवल पता है या 20% पता है, आप उसको पहले लिख लो, ठीक। फिर उसके बारे में सोचो कि मैंने इसके बारे में क्या पढ़ा था, क्या सुना था, ठीक। जो भी आपने उसके बारे में सुना था आप वो सारी चीज़ें लिख दो। ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर आप एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम हॉल में आप प्रश्न को छोड़ के आ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको मान लीजिए आप ऐसा प्रश्न छोड़ें जो 5 नंबर का है, आप उसमें कुछ भी नहीं लिखें, अगर आप छोड़ दिए उसको 5 नंबर आपका पूरा का पूरा नहीं मिलने वाला। अगर आप उस 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है लेकिन आप उसमें 2-3 लाइन लिखे हैं तो 5 में से कम आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिल ही जाएगा। जहां पर 5 में से आपको कुछ नहीं मिलने वाला था वहां पर आपको 1 या 2 नंबर मिला, कुछ तो नंबर आपका गेन हुआ। इस तरह से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। लास्ट बात करेंगे हम कि कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पढ़ने का सही समय क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पढ़ने का जो सही समय होता है वो सुबह का समय होता है। पढ़ने का जो सही समय होता है अपने इंडिया में, अपने भारत में, वो सुबह का बहुत ही अच्छा समय माना जाता है क्योंकि इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और सुबह के समय हमारे माइंड जो होता है बहुत ही उसे कैप्चर करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, ठीक। आप जब भी पढ़े सुबह के दौरान 5 से 8 बजे के बीच में पढ़े। 5 बजे से आप 8 बजे 3 घंटा लगातार आप पढ़िए, लेकिन आपको लगातार 3 घंटा नहीं बैठना है, 3 घंटा लगातार नहीं पढ़ना है। बीच बीच में आपको छोटे छोटे ब्रेक लेने होंगे। जैसे आपने 1 घंटा स्टडी किया, 1 घंटे में आप जो है 45 से 50 मिनट केवल आप पढ़िए, बाकी 10 से 15 मिनट आप जो है आप बिल्कुल मत पढ़िए। आप थोड़ा सा बाहर चले जाइए, घूम लो, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट घूम के फिर आओ, फिर बैठ जाओ पढ़ने के लिए, फिर 45 मिनट 50 मिनट फिर पढ़िए। इस तरह से आप 3 घंटे लगातार जो है 10-10 15-15 मिनट का ब्रेक देकर आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं।
ठीक। अब बात करेंगे हेल्दी रहे। परीक्षा के दौरान आपको स्वस्थ रहना है, आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आप खाएंगे वैसा बन जाएंगे। ठीक है, जैसा खाते हैं हम वैसा बन जाते हैं। तो आपको जंक फूड या फिर कोई बाहर का सामान बिल्कुल नहीं खाना है परीक्षा के दौरान, खास करके अपने सेहत पर ध्यान रखना होगा। और अंतिम बात करेंगे यहाँ पर ड्यूरिंग स्टडी, यानी कि आप पढ़ाई करते वक्त आपको क्या क्या करना चाहिए। तो स्मॉल ब्रेक मैंने आपको बता दिया कि पढ़ाई के दौरान आपको छोटे छोटे ब्रेक लेने होंगे। और दूसरी चीज़, लगातार आपको नहीं पढ़ना है। और तीसरी कि आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना होगा, जिससे कि हमारा माइंड जो होता है, एक्सरसाइज करने से कंसंट्रेशन माइंड का बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप इन सारे नियम को आप फॉलो करते हो, निश्चित है कि आप एग्ज़ाम में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू।